हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे इंडेफिनेट इंटेग्रल 1 फ्रॉम आईएससी बुक, चैप्टर नंबर 13, एक्सरसाइज 13A हम लोगों ने पूरी कर ली थी। आज हम करेंगे 13th बी एक्सरसाइज। 13th बी के लिए जो फॉर्मूले हैं, लेट अस रिवाइज द फॉर्मूले फर्स्ट है, देखो डेरिवेटिव ऑफ हमने किया था, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स पड़ा हुआ है, वो होता है 1/x। अब अगर डेरिवेटिव इधर आएगा तो वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx विल बी इक्वल टू लॉग एक्स लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस सी। मॉडुलस यहाँ तब लगता है क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम था। इन द सेम वे डेरिवेटिव इधर आएगा तो ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी सेम रहता है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू पावर एक्स होता था ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए विद बेस ई। अब देखो डेरिवेटिव इधर आएगा तो इंटीग्रेशन बनेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया, ए रेज टू पावर एक्स का चाहिए हमें, ए रेज टू पावर एक्स का, तो हमें लॉग ए विद बेस ई नहीं चाहिए। और वैसे भी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू इधर जाके क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। तो वो आपके पास आ जाएगा ए रेज टू पावर एक्स बाय लॉग ए विद बेस ई प्लस सी। यहाँ एक कंडीशन है, यहाँ पे ए की जो वैल्यू होएगी या तो वो ग्रेटर देन 0 होएगी, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, प्लस यहाँ पे ए की वैल्यू 1 भी नहीं आ सकती, क्योंकि जो 1 होता है, लॉग 1 होता है, वो 0 होता है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो वो वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमने किया है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हमने किया है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। बस ये माइनस का साइन जो इधर है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखो दोनों फॉर्मूले आए हैं, ये दोनों ही 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के आए हैं, एक साइन में है एक कॉस में है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होएगी, जो क्वेश्चन में चाहिए होगा, हम उसके हिसाब से ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, वो पढ़ा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इन द सेम वे डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स एक्स पड़ा हुआ है इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के भी दो फॉर्मूले आपके पास आ गए, एक आ गया cot इनवर्स एक्स, एक आ गया tan इनवर्स एक्स, दूसरा आ गया माइनस cot इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये भी सेम है कि जहाँ हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होएगी, अगर tan की ज़रूरत है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम tan अप्लाई करेंगे, अगर हमें cot की ज़रूरत है तो हम cot अप्लाई करेंगे। तो जो रिक्वायरमेंट होएगी वही उसी के हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स, वो था 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1 dx विल बी इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x प्लस सी। तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स x भी आपने पढ़ा है, -1/x रूट एक्स स्क्वायर -1
तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट एक्स स्क्र -1 dx, इसके भी दो फॉर्मूले आ गए आपके पास, एक सेकेंड इनवर्स x और एक माइनस कोसेकेंड इनवर्स x प्लस c। ये थे आपके फॉर्मूले, और दो तीन और फॉर्मूले हैं, उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x/a को अगर सॉल्व करो तो आपके पास आएगा 1/√a² माइनस x²। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² की इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास, साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये बनेगी आपके पास। दोबारा बोलती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x/a अगर आप सॉल्व करोगे साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगा के, तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा। अब ये डेरिवेटिव का साइन अगर इधर शिफ्ट होता है तो आपके पास ये इंटीग्रेशन बनता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये बन जाएगा। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x/a, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा a/a² प्लस x²। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो a कांस्टेंट है, a तो उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो हमें फॉर्मूला चाहिए 1/a² प्लस x² dx का, वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स x/a इंटू 1/a प्लस c। ये जो a था कांस्टेंट, ये इधर आके डिवाइड का हो गया। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स x/a इज इक्वल टू, अगर सॉल्व करोगे a/x√x² माइनस a² होता है फॉर्मूला। तो ये डेरिवेटिव का साइन इधर आके हो गया इंटीग्रेशन का, a इधर जाके डिवाइड का, तो आपके पास आ गया 1/x√x² माइनस a² dx विल बी इक्वल टू 1/a सेकेंड इनवर्स x/a प्लस c। ये हो गए सारे आपके फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले हैं आपके जो हम 13th बी एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ये सारे फॉर्मूले हैं, ये सारे यूज होंगे 13th बी एक्सरसाइज में। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 13th बी। एक्सरसाइज 13B, सम नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1 होल स्क्वायर बाय x का क्यूब dx। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले होल स्क्वायर खोल लेते हैं। इंटीग्रेशन a² प्लस b² माइनस 2ab बाय x³ dx। आपके पास आ गया x⁴ प्लस 1 माइनस 2x² बाय x³ dx। अब देखो सभी में प्लस माइनस का ही साइन है, प्लस माइनस, तो इनको सेपरेट कर सकते हो। आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ x4/x³ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx। अब देखो x4 यहाँ 4x है, यहाँ 3x है, तो कितने बचे आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस, अब डिनोमिनेटर में अगर एक्सपोनेंट पड़ा है आपके पास, उसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाना है तो जो ये एक्सपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। इसको लिख सकते हो x⁻³ dx माइनस, यहाँ 2x है, यहाँ 3 है, तो डिनोमिनेटर में एक बचेगा। पहले तो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ गया। डिनोमिनेटर में अगर एक x बचा आपका तो उसको ऐसे लिखोगे 1/x dx, ये आ गया आपके पास।
अब एक्स रेज टू पावर 1 भी लिख सकते हो इसको। आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। प्लस यहाँ 1 बाय एक्स आ गया, ये हमने अभी पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी, लॉग एक्स विद बेस ई प्लस सी, ये होता है आपका। तो इनको अप्लाई करते हैं। अब देखो एक्स रेज टू पावर 1 है, तो इसका मतलब एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -3 प्लस 1 बाय -3 प्लस 1 -2 लॉग एक्स विद बेस ई प्लस सी, ये आ गया आपके पास। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये आ गया एक्स रेज टू पावर 2 बाय 2 प्लस एक्स रेज टू पावर -2 बाय -2 -2 लॉग एक्स विद बेस ई प्लस सी। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर -2 लॉग एक्स विद बेस ई प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। देखो अभी इनको सेपरेट करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आपको, वैसे तो सेपरेट कर सकते हो क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, लेकिन सेपरेट करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 को स्क्वायर भी लिख सकते हो, 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो वो आंसर आता है 1। तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कुछ बन रहा है, आपने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है आपके पास। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं, एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 डी एक्स, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये आ गया आपके पास। देखो हमने किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस ई होता है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ अगर आपके पास 1 बाय कुछ लीनियर आ जाए, ए एक्स प्लस बी टाइप भी आ जाए, तो उसका आंसर भी लॉग ए एक्स प्लस बी विद बेस ई बाय, अब यहाँ पे अकेला x नहीं है, तो जो सेम प्रोसेस हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, अगर तो यहाँ x आता है तो यहाँ डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, तो यहाँ पे अब x नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग पूरे डिनोमिनेटर का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो ax का डेरिवेटिव आ गया a, b का 0 प्लस c, तो ये आंसर होता है। तो इन द सेम वे अब यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई होएगा, तो करो लॉग x माइनस 1 विद बेस ई, और x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर में आना है, वो कितना आ गया 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स तो होता है ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ x होता है, तो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में x का डिफ्रेंशिएशन 1 आता है। अब यहाँ अगर 1x नहीं है, x की जगह कुछ और आ गया, तो उसका डिफ्रेंशिएशन उसका इंटीग्रेशन क्या होएगा, सेम तो आएगा ही, साथ में इसका जो एक्सपोनेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर में आएगा -1 प्लस सी। तो वही फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स कितना आ गया, ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय -1 प्लस सी, तो माइनस को आगे लिख सकते हो माइनस ई माइनस एक्स प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 3x dx, ये दोनों सेम ही है सम। अब देखो ई रेज टू पावर 3x dx,
अब इसको लिख सकते हो ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स सेम बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंट, वो कितना आ जाएगा 3 प्लस सी। तो इसको एक स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 ई रेज टू पावर 3x प्लस सी। दोनों ही तरह आंसर ठीक है, जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर देना, दोनों आंसर्स आपके बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, उसमें बस ए रेज टू पावर एक्स का फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2x dx। हमने फॉर्मूला किया था इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स dx इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स सेम तो आएगा ही, डिवाइड में लॉग ए विद बेस ई प्लस सी, ये आएगा। तो अब यहाँ पे अगर x था तो इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में 1 आया था साथ में, तो अब हमारे पास क्या है ए रेज टू पावर 2x है, फॉर्मूला तो लगना है यही, तो ये आ जाएगा ए रेज टू पावर 2x तो सेम आएगा, डिवाइड में लॉग ए होता है ये जो बेस होता है, लॉग ए विद बेस ई भी आएगा इनटू, अब देखो जो इसका एक्सपोनेंट है उसका डिफरेंशिएशन भी आएगा डिनोमिनेटर में, उसका डिफरेंशिएशन कितना है 2 प्लस सी। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 लॉग ए विद बेस ई इंटू ए रेज टू पावर 2x प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस, इजी है ये, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। बस ये याद रखना है कि आपको अगर x की जगह कोई और वैल्यू आ जाती है तो आपने उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में पक्का करना है, उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में पक्का करना है इंटीग्रेशन के केस में, जैसे हम डेरिवेटिव्स के केस में मल्टीप्लाई में करते थे, इसमें डिवाइड में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 3a लॉग x विद बेस e प्लस ई रेज टू पावर 3x लॉग a विद बेस e dx। अब देखो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉगरिदम्स चैप्टर में कि लॉग अगर आपके पास ई रेज टू पावर लॉग x आ जाए तो e और log कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास बचता है सिर्फ x, ये प्रॉपर्टी। तो इसके हिसाब से, और एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने कि अगर m log n होता है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो log n रेज टू पावर m, ये भी लिख सकते हो आप। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। ये वाली प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करोगे, देखो यहाँ 3a log x है तो 3a पावर में जा सकता है, तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर log x विद बेस e रेज टू पावर 3a प्लस सेम 3x जाएगा एक्सपोनेंट में e रेज टू पावर log a विद बेस e रेज टू पावर 3x dx। अब देखो मैंने बोला था कि e रेज टू पावर log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 3a प्लस a रेज टू पावर 3x dx। अब दोनों में प्लस का साइन है तो आप इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 3a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू पावर 3x dx। अब x रेज टू पावर n का फॉर्मूला आपको आता है इंटीग्रेशन का, वो होता है x रेज टू पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू पावर x का आता है आपको a रेज टू पावर x बाय लॉग a विद बेस e प्लस सी, ये होता है फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले दोनों जगह पे अप्लाई कर देते हैं। अगर कांस्टेंट बेस आता है तो ये फॉर्मूला लगाना है, अगर वेरिएबल बेस आता है तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो अब आपके पास आ गया x रेज टू पावर 3a प्लस 1/3a प्लस 1, क्योंकि आपके n की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 3a, प्लस अब a रेज टू पावर 3x है
तो ए रेज टू पावर 3x सेम तो आएगा ही, साथ में लॉग ए विद बेस ई भी आएगा इनटू, अब x की जगह आपका 3x आ गया, तो x की जगह अगर आपका 3x आ गया तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी आना चाहिए डिनोमिनेटर में 3 प्लस सी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x रेज टू पावर 3a प्लस 1 बाय 3a प्लस 1 प्लस 1 बाय 3 a रेज टू पावर 3x बाय लॉग a विद बेस e प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर टू ऑल? Let us move to question number 7. Question number 7 है इंटीग्रेशन ऑफ 3e रेज टू पावर 2x प्लस 3e रेज टू पावर 4x बाय e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x इंटू डी एक्स। ये स्टेटमेंट है। तो देखो पहले तो दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन, इंटीग्रेशन किसकी आ गई 2x ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर 4x बाय ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस x को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाय ई रेज टू पावर x dx, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो 3 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो ये ई रेज टू पावर 2x है, ये ई रेज टू पावर 4x है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर 2x इंटू ई रेज टू पावर 2x dx बाय, अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ये आ गया ई रेज टू पावर x ई रेज टू पावर 2x प्लस 1, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 1 है, ई रेज टू पावर x को 1 से डिवाइड किया, ई रेज टू पावर x, ई रेज टू पावर x को ई रेज टू पावर x से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि अगर बेसिस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट्स आपस में प्लस हो जाते हैं, तो x प्लस x कितना हो गया 2x। सेम हमने इसको भी ऐसे ही तोड़ा है, ई रेज टू पावर 4x है ना, तो ई रेज टू पावर 2x इंटू ई रेज टू पावर 2x लिख सकते हो, क्योंकि देखो अगर बेसिस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट्स आपस में प्लस हो जाते हैं, तो ये 4x बन जाएगा अपने आप। अब देखो ऊपर आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, ई रेज टू पावर 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 प्लस ई रेज टू पावर 2x बाय ई रेज टू पावर 2x। अब देखो ई रेज टू पावर 2x प्लस 1 लिखो, चाहे 1 प्लस ई रेज टू पावर 2x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में प्लस का साइन है 1। अब ये ई रेज टू पावर x ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी ई रेज टू पावर x था ना, ई रेज टू पावर x ऊपर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई इंटू डी एक्स। अब ये तो आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बचा, अब दोनों का इनका फिर से क्या है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये आपके पास हो गया 3 इंटू ई रेज टू पावर 3x dx। अब ई रेज टू पावर x का फॉर्मूला आपको आता ही है 3 इंटू, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ई रेज टू पावर 3x तो आएगा ही, और डिवाइड में क्या आएगा 3x का डिफ्रेंशिएशन 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया प्लस सी, ई रेज टू पावर 3x प्लस सी आ गया आपका आंसर। देखो इजी था। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 7 बाय एक्स प्लस ई रेज टू पावर x dx। अब देखो बीच में प्लस का साइन है, सबको सेपरेट कर सकते हो, तो आपके पास आ गया 5x बाई एक्स प्लस 7 बाई एक्स प्लस ई रेज टू पावर x dx। सबका अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, x से x कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 5 कांस्टेंट था बाहर 1 dx प्लस 7 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर x dx। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन हमने लास्ट एक्सरसाइज में करा था, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x प्लस 7, 1 बाई एक्स का होता है log x विद बेस ई प्लस ई रेज टू पावर x का होता है ई रेज टू पावर x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। मॉडुलस डाल लेना क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती।
क्वेश्चन नंबर 8 हो गया यहाँ ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ax² प्लस bx प्लस c बाय x² dx। तो अब देखो फिर से प्लस का साइन है बीच में, तो सभी को सेपरेट कर सकते हो। तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ ax² बाय x² प्लस bx बाय x² प्लस c बाय x² dx। तो अब x² से x² कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो a बचा है, a कांस्टेंट बाहर 1 dx प्लस b कांस्टेंट बाहर, यहाँ एक x था यहाँ 2 थे, एक कट गया तो डिनोमिनेटर में एक बचेगा, 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस c कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x²। अब देखो 1 बाई x² को आप x⁻² भी तो लिख सकते हो, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में अगर पावर होती है उसको न्यूमरेटर में लेके जाना हो तो वो पावर के आगे क्या आ जाता है, आपका नेगेटिव साइन आ जाता है। तो अब a इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस b 1 बाई एक्स का कितना होता है log x विद बेस e प्लस c। अब x⁻n का क्या होता है, x⁻n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस, अब देखो हम वैसे यहाँ पे c कांस्टेंट लिखते हैं ना, यहाँ पे पहले ही c कांस्टेंट यूज हो चुका है, तो या तो इसको c1 लिख लो या k लिख लो, कोई और कांस्टेंट लिख लो, ठीक है। तो ax प्लस b log x विद बेस e प्लस, अब देखो -2 प्लस 1 करोगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो वो माइनस मैंने आगे कर लिया, आपके पास बचा c और यहाँ भी x⁻1 बचेगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय √16 माइनस x²। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 16 को तो 4² भी लिख सकते हो, 16 को आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 4² माइनस x²। अब आपने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय √a² माइनस x² हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x प्लस c के। तो अब आपका a कितना है 4, तो आप लिखोगे इसको साइन इनवर्स x बाय a होता है ना, क्योंकि यहाँ पे a यूज हुआ है, अगर यहाँ 1 होता है तो फिर साइन इनवर्स x बाय 1 होता है, तो साइन इनवर्स, तो ये किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स x बाय आपका a कितना है 4 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 25 √25 माइनस 4x²। अब देखो जो ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें x² का कुछ कोएफिशिएंट आ जाता है, तो उसमें आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना होता है, x² के कोएफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए आपको 4 कॉमन लेना पड़ेगा, तो dx बाय स्क्वायर रूट, आपने अगर 4 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 25/4 माइनस x², ये बन गया आपका। अब इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो 4 का भी स्क्वायर रूट है, अब 4 का स्क्वायर रूट जब बाहर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर आके, तो dx बाय स्क्वायर रूट, अब इसको क्या लिख सकते हो, 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो माइनस x²। अब फिर से ये आपके पास वही फॉर्म बन गई ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट a² माइनस x² dx की, वो किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x बाय a के। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक तो आपके पास ये 1/2 पड़ा है कांस्टेंट, उसके बाद साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है, आपकी x ही है, बाय a की वैल्यू क्या है 5/2 प्लस c। अब आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, अब ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x/5 प्लस c।
ये आ गया आपका आंसर। बस ये याद रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, कुछ और है, तो उसको पहले 1 बनाना पड़ेगा, जितना भी इसका कोएफिशिएंट है उसको कॉमन लेके। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, dx बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये कौन सी फॉर्म बन गई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये किसके इक्वल होता है, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ये होता है फॉर्मूला आपका। तो इसको अप्लाई करो, 1 बाय ए की वैल्यू आपकी क्या है, 2, 1 बाय 2 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 16 प्लस 9x स्क्वायर dx। अब देखो फिर से वही, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, 9 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 9 को कॉमन लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 9 कॉमन लिया तो आपका यहाँ बन गया 16 बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब 1 बाय 9 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हो। आपके पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 16 बाय 9 को 4 बाय 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये आपके पास फिर से वही फॉर्म बन गई, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। तो ये आ गया आपका 1 बाय ए। आपका ए कितना है, पहले तो 1 बाय 9 पड़ा आपके पास। अब 1 बाय ए की वैल्यू क्या है आपकी, 4 बाय 3 प्लस tan इनवर्स एक्स बाय ए की वैल्यू क्या है, 4 बाय 3 प्लस सी। अब देखो 4 बाय 3 का क्या बन जाएगा, 3 बाय 4 इंटू tan इनवर्स 3x बाय 4 प्लस सी। अब ये 3 3 ज़ा 9, ये हो गया। तो आपके पास आ गया 1 बाय 4 3 ज़ा 12 tan इनवर्स 3x बाय 4 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, इन दोनों में क्या लगा था, tan इनवर्स का फॉर्मूला, और ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में साइन इनवर्स का। अब कैसे पता चलेगा, एक तो स्क्वायर रूट आएगा और ए स्क्वायर आगे आएगा, तो आपके पास क्या लगेगा, साइन इनवर्स। अगर स्क्वायर रूट नहीं आएगा, दोनों में प्लस का साइन आएगा, तो कौन सा लगेगा, tan इनवर्स का फॉर्मूला। और ये कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ पे एक जगह स्क्वायर है और एक जगह कांस्टेंट नंबर है, और अगर होल स्क्वायर बना पा रहे हो आप, जैसे 16 बाय 9 था तो 4 बाय 3 का होल स्क्वायर बन रहा था, तो आपके पास डायरेक्ट 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए का फॉर्मूला लग जाता है। ये आपका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। अगर वैसे आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं तो आप इजीली इनको लर्न कर सकते हो। तो आज हमने किए एक्सरसाइज 13 बी के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग 13 बी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 टू 20। So till then, bye bye. Have a nice day.